जिला के खजौली विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो मुझे इतना प्यार दिया है, स्नेह दिया है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने फिर से मुझे प्रत्याशी बनाया है। और मैं इसलिए अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, बिहार के हमारे आदरणीय अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, सभी अपने नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और तो पार्टी भी मुझ पर विश्वास नहीं करती, लेकिन आज पार्टी ने तब विश्वास किया है जब आपने विश्वास किया। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलिए, श्री कहने पर भी सीता मैया ही है, ठीक है ना? श्री माने लक्ष्मी जी, सीता मैया माने लक्ष्मी जी। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, सीता मैया की, सियापति रामचंद्र की। खजौली विधानसभा क्षेत्र से उनकी जमानत जब्त कराने का काम करना है। इस बार करोगे? जमानत जब्त कराने की आपसे अपील कर रहा हूं। जनता इनके साथ नहीं है, जनता किसके साथ है? मोदी जी और नीतीश जी के साथ है, और विधायक आदरणीय श्री अरुण शंकर प्रसाद जी के साथ है। तो आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। सम्मानित पूर्व विधायक रामदेव महतो जी, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष जी और सभी गठबंधन दल के जो अध्यक्षगण हैं, प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, और यहाँ पर जो भी पूरा मंच है, सबका नाम लूंगा। नाम है मेरे पास, मुझे क्षमा करेंगे तो देर लगेगी। आज पहला दिन था, सभाओं का हेलीकॉप्टर थोड़ा देर से उड़ा पटना से, इसे समय कम दे पाऊंगा। तो आप सब लोगों से हम यहाँ पर यही निवेदन करें कि आए, ये सीता मैया की धरती। मुझे मालूम है जब भारतीय जनता पार्टी के बहुत शीर्ष नेता आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या के लिए यात्रा लेकर के निकले थे, तो इसी बिहार के अंदर श्री लालू प्रसाद यादव जी की अहंकारी सरकार थी, रामद्रोही सरकार थी। यहीं पर रोका गया था, समस्तीपुर में रोका गया था कि नहीं रोका गया था? यहाँ पर रोका गया था, और रोकने वाले आज सत्ता से विदा हो गए, और रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया। मुझे बताए विधायक जी की वाली एक कार सेवक के रूप में अयोध्या गए थे। मैं अभिनंदन करता हूं, और आप सबसे अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, रिकॉर्ड वोटों से इनको जिताइए। और विपक्षियों का जो गठबंधन है, वो जंगल राज वापस लाना चाहता है, अपराधियों माफियाओं को बढ़ावा देना चाहता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहता। आने वाले 5 साल में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विकसित बिहार बनाने का काम और विकसित भारत बनाने का काम ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को करने का काम करें। मैं आप सब लोगों से बहुत सारी बातें, विपक्षी कौन यहाँ लड़ रहा है मुझे मालूम नहीं। अभी सुबह तक तो मुझे पता चला था इसका गठबंधन अभी बना ही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो एनडीए है, इसके सभी प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, सब नामांकन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये गठबंधन करके आवे, चाहे अलग अलग लड़ने के लिए आवे। हमारी चिड़िया की आंख थी, हमारा निशाना 11 नवंबर को, मेरा बूथ सबसे मजबूत, कमल का फूल, बाकी सब कुछ जाइए भूल। याद रखिए, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और कमल का फूल, बाकी सब कुछ जाइए भूल। यह आप सबसे अपील करके जा रहा हूं, आप सबको जिम्मेदारी दे करके जा रहा हूं। मुझे भी उत्तर प्रदेश से यहाँ आने का मौका मिला, मेरा सौभाग्य है। मैं आप सबको ये जरूर कह के जाऊंगा, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी भी बैठे हैं, माननीय मंत्री जी भी, मेरे प्रसाद साहनी जी भी आए हैं। मैं जहां जहां चुनाव के आइए, चुनाव में मैं जा रहा हूं, मैं आप सबका आशीर्वाद लेने के बाद यह भी निवेदन करूंगा कि मुझे चुनाव के बाद भी आना है, चुनाव के बाद भी आना है। बुलाओगे? लेकिन पिछला जो रिकॉर्ड है वो मेरे लिए संतोषजनक नहीं है।
पिछला रिकॉर्ड तोड़िए, एक नया रिकॉर्ड बनाइए जो भविष्य में कोई तोड़ ना सके। कर दोगे? तो मैं आप सबकी ओर से माननीय विधायक जी को, अब प्रत्याशी जी को, अरुण शंकर जी को ये विजय की माला मान करके, ये अयोध्या सियापति रामचंद्र जी के दरबार की माला मान करके मैं पहना दूं। दोनों हाथ उठा के बताओ, तभी पहनाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप भी अपने अपने बूथ के मोदी जी हो, आप भी अपने अपने बूथ के नीतीश जी हो, आप भी अपने अपने बूथ के अरुण जी भी हो, सांसद जी भी हैं, सभी जो वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता है सब आप ही हैं। इसे मैं आप सबके आशीर्वाद से इन्हें विजय की माला एडवांस में पहनाए दे रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है मिथिला वाले जो वादा करते उसे तोड़ते नहीं है, और हम भी जो वादा कर रहे हैं तोड़ेंगे नहीं। अब चुनाव के बाद फिर आएंगे और आप अपना आशीर्वाद दीजिए। इस बात को निश्चित तौर से माननीय विधायक हैं, हो सकता है भगवान श्री राम की कृपा से, सीता मैया की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से भविष्य में कुछ और बन जाए जिससे क्षेत्र में जय जयकार हो। तो मैं आप सबको यह जरूर विश्वास दिलाता हूं, वैसे नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का बहुत विकास हुआ है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार के विकास की इतनी चिंता रहती है। लगातार कई कार्यक्रमों में आप सबसे वर्चुअल या सभा या किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से शामिल हो चुके हैं, और बहुत विकास हुआ है, ये मैं भी जानता हूं। पहले आने जाने की सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थे, रेल यातायात नहीं था, हवाई यातायात नहीं था, अब सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। लेकिन मैं इतना ही कह करके जा रहा हूं, अभी जो आप देख रहे हो ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। अभी तो बहुत कुछ करना। विकसित भारत मतलब गरीब को अमीर बनाना, किसान को कर्ज लेने वाला नहीं, किसान को कर्ज देने वाला बनाना है, नौजवानों का उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है। और मैं अपने नौजवान साथियों से अपील करूंगा, विकसित भारत का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप युवाओं के लिए देखा है, माताओं बहनों बुजुर्गों से निवेदन है, आपके बच्चों के लिए देखा है, और हम सपने देखते ही नहीं हैं, उसे साकार करने का भी काम करते हैं। जो कहा है वो किया है, जो नहीं कहा है वह भी करेंगे। इसे मैं एक ही नारा लगा के जा रहा हूं, 100 में से 60% वोट हमारा है। कितना? 100 में से 60 हमारा है, 40% में बंटवारा है, लेकिन बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। कोई भेदभाव किया गया है क्या? दोनों हाथ में कोई भेदभाव किया गया है क्या? हमें विश्वास है मतदाता भी भेदभाव नहीं करेगा और उसका आशीर्वाद मिलेगा। और हमारे अरुण जी का चुनाव निशान क्या है? दोनों हाथ बताइए। कमल का फूल। और लक्ष्मी जी कहाँ बैठती हैं? तो आप बताओ, लालटेन की जरूरत है कि लक्ष्मी जी की जरूरत है? और लक्ष्मी जी की जरूरत है तो कमल का प्रचार की बागडोर में आप सबको सौंप करके जा रहा हूं। आप ही प्रचारक, स्टार प्रचारक हो, आप ही प्रत्याशी हो, आप ही मोदी जी हो, आप ही नीतीश जी हो, आप ही सांसद जी हो, और मेरे प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद के मेरे साथी संजय गंगवार जी भी यहाँ लगातार आप सबके बीच में है, वह भी आपके साथ सहयोग करने के लिए है। लेकिन चुनाव के असली जिताने वाले आप सब लोग हो। मैं आपको यह बागडोर सौंप करके आप सबको बार बार प्रणाम करके, जय श्री राम करके, जय सिया राम करके मैं आगे एक और कार्यक्रम में उसमें जाने की अनुमति चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। माताओं बहनों खुश हो? दोनों हाथ उठाकर खुश हो ना? अरे माताओं बहनों से पूछा, तुमसे थोड़ा पूछा। अरे युवाओं को उज्जवल भविष्य विकसित भारत में चिंता मत करिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।